हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सीख भी रहे हैं और हमने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म कर चुका है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमने क्या कर चुका है, ख़त्म कर चुका है। और हम लोगों ने शुरू किया है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता है कि हर टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भागों में पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के क्या पढ़े, अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, निगेटिव पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या पढ़ना हमको, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव को साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं। सिर्फ क्या होता है, इंट्रोगेटिव हमको पता है प्रश्न पूछा जाता है और निगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव से बना है इंट्रोगेटिव निगेटिव। सिर्फ निगेटिव का अर्थ क्या होता है आपको पता है, नकारात्मक, यानी बीच में हमको क्या मिल जाए, नहीं मिल जाए। जब भी हमको बीच में क्या मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो किसकी बात कर रहा है, निगेटिव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, निगेटिव की बात कर रहा है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। हम लोग अपने पहले वाले वीडियो में यानी पहले लेक्चर में हम लोगों ने निगेटिव के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली थी। थोड़ा मुद्दा बता देते हैं जो आज का हमारा लेक्चर है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोगों को कई दिन बाद इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगी तो आप लोग भूल गए होंगे, तो थोड़ा मैं हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की। तो आप लोगों को अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर कुछ काम नहीं बनने वाला है, तब आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता रहनी चाहिए, जो होती है हैज और हैव। ये सब मैंने पहले अपने लेक्चर में, अपने पहले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास बहुत दिन बाद लगी हुई है, तो हो सके आप लोग भूल गए होंगे। वैसे भूलना तो नहीं चाहिए, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव। और आपको पता है जब हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ही सी इट या कोई नेम आ जाता है तो वो क्या होता है, एक वचन होता है। उसके हमने बात कहा कि हेल्पिंग वर्ब जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। बहुत बच्चे क्या उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल, तो ये क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। और हमको पता है प्लूरल कौन कौन से होते हैं, वी, यू, दे, आई, और फिर चिल्ड्रेन आ गया, पीपल आ गया। ये सभी क्या होते हैं, हमारे बहुवचन होते हैं। तो यानी हमने सीधी बात की है कि प्रेजेंट परफेक्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब तो पक्का पता रहनी चाहिए, हैज हैव होती है। सब्जेक्ट जब एक वचन रहेगा तो हैज का यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो ये छोटी सी बात थी, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, इसके बिना कुछ भला नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये हमने छोटी सी बात जान ली है। अब आज के अपने टॉपिक पर हम लोग वापस आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव और किसका, ये तो आपको पता ही है, किसका पढ़ने हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, इधर लिख देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं। और मैंने हमेशा आपको बहुत अच्छे से बताते हुए आया है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग को क्या करना होता है, दो चीज़ों के बारे में अच्छी सी जानकारी रहनी चाहिए। पहली बात हम क्या कर रहे हैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है, अगर सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य, अगर सेंटेंस की शुरुआत, अगर सेंटेंस की शुरुआत, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है, तो आप किस स्ट्रक्चर के यूज करेंगे, तो आप किस स्ट्रक्चर के यूज करेंगे, तो अच्छे सुनिए। आपको पता है सबसे पहले जब क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो चाहे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो, वो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे जो भी टेंस हो, जब भी क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हैज और हैव है। हम यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैज हैव, उसके बाद प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट,
हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। आपको बात याद रख लीजिए, तीसरे नंबर पर आता है नॉट। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है आपको तो समझ जाइए सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नहीं है तो नहीं का यूज होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए। अगर सेंटेंस में हमको क्या है नहीं दिया हुआ है तो नॉट लगाइए। वो भी हमेशा याद कर लीजिए कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है नॉट। तो हैज हैव यानी हो गई हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है तो लगा दीजिए। सबसे बड़ी बात लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल कतई नहीं भूलना है। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से होता है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ना कि क्या की वर्ड मीनिंग नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लिखिए, अगर नहीं है तो मत लिखिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई अदर वर्ड है तो लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज का मतलब होता है प्रयोग करते हैं। ये पहली बात है, ठीक। अब देखिए दूसरी बात क्या है। दूसरी बात ये है कि अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए तो अब देखिए WH वर्ड मैंने आपको बताया है कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको, कैसे, ये सभी क्या होते हैं WH वर्ड होते हैं। ये ज़्यादातर सेंटेंस के बीच में आते हैं, इसलिए हमने लिखा है कि अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए तो कुछ नहीं करना है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है बस WH वर्ड को सबसे पहले लिख देना है। WH वर्ड का मतलब जैसे क्या लिखा है बीच में, तो यहाँ पर वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट। अगर सेंटेंस के बीच में क्यों लिखा हुआ है तो यहाँ पर WH वर्ड की जगह क्या लिख जाएगा, वाई हो जाएगा। अगर सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ किसका, तो यहाँ पर WH वर्ड की मतलब यहाँ पर जो हम सामने लिखेंगे उसकी वर्ड मीनिंग मतलब विच लिख देंगे। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पक्का मत भूलिएगा, ठीक है भैया, क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है ना, होगी भी नहीं। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर मेरा एक एक वीडियो अगर आप अच्छे से सीरियल बाई से देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोग इसको खुद बना सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो यहाँ पर मैं आपको छपवा रहा हूँ, सब लिखवा रहा हूँ, ये आप अपने आप खुद से लिख सकते हैं अगर जो मेरा एक एक वीडियो अच्छे से देख रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए सब ये सब हवा है, ठीक है। ये सब उसके लिए क्या है, हवा है। जो मेरा एक एक वीडियो देख रहा है अच्छे से, और जो अभी देख रहा है ये वीडियो सिर्फ देख रहा है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप देखिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या कहा, अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, तो हम वहाँ पर क्या नहीं, वाट नहीं लिखेंगे। अगर शुरुआत क्या से हो रही है तो वहाँ पर वाट नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो पक्का लगाना है। उसके बाद दूसरा रूल हमने क्या कहा कि अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, WH मतलब क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको, ये सभी क्या होते हैं, WH वर्ड आते हैं। जब ये सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो इनको हम सबसे पहले आगे उठा के लाते हैं, उठा के आगे ला दिया, इनकी वर्ड में लिखते हैं। उसके बाद बाकी सेम टू सेम वही है,
कुछ चेंजिंग है, आप मैच कर लीजिए। सिर्फ क्या हुआ इसमें WH वर्ड आगे बढ़ा है, बाकी यही जो इसमें हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर का यूज होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ बढ़ा है, वो क्या है WH वर्ड। क्या बढ़ा है WH वर्ड। इसकी देखिए अगर इससे कम समझ में आए तो कोई बात नहीं, ये बेसिक है, बेसिक आ गई तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग क्या जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको हर एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, बेसिक है, बहुत अच्छी जानकारी है, इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है पक्का, ठीक है। बस आप लोग अगर बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया है, और इसलिए मैंने देखिए ऊपर आपका स्ट्रक्चर भी लिखवा दिया है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। अब देखिए मेरा पहला रूल जो था, अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो आपको क्या की वर्ड मीनिंग नहीं लिखना है, वहाँ पर हमको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग और हैज़ का यूज होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग और यूज होगा हैव का। अब देखिए हमारा रमेश, सब्जेक्ट क्या है रमेश, दौड़ कौन रहा है, रमेश दौड़ रहा है, तो रमेश हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन, तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन, क्योंकि नेम जो होता है वो हमारा क्या होता है एक वचन होता है। अब देखिए जब सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग और क्या लगाएंगे हैज लगाएंगे, तो हैज आपका पहला एच जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। हैज रमेश सब्जेक्ट लगा दिया, देखिए हेल्पिंग और प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए कहीं बीच में नहीं लिखा हुआ है, यानी बीच सब्जेक्ट यहाँ पर सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है तो आपको नॉट का यूज नहीं करना है। हैज रमेश नॉट नहीं है तो मत लगाइए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ वर्ब दिया है। तो हैज रमेश रन, देखिए रन होता है दौड़ना, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है रन। क्या होती है, हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो रन रैन रन, हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है रन। हैज रमेश रन, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है। अब देखिए वे लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, देखिए कहाँ आ गया, क्यों कब कैसे, जहाँ बीच में आता है समझ लीजिए। हमारा दूसरा रूल जो कहता है अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए तो सबसे पहले उनको उठा के लाते हैं, सबसे आगे पटक देते हैं। अब कहाँ को उठा के लाइए, पटक दीजिए आगे। वेयर मतलब होता है कहाँ, तो सबसे पहले लगा दीजिए वेयर। अब देखिए हमारा हो गया WH वर्ड। उसके बाद क्या बोला है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार। वे हमारा होता है बहुवचन तो लगा दीजिए हैव, वेयर हैव। उसके बाद सब्जेक्ट है, वे लोग सब्जेक्ट हो गया, वेयर हैव दे। अब देखिए वेयर हैव दे पहुंचना का होता है रीच, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो रीच देखिए होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं ये हो जाता है रीच्ड। वेयर हैव दे रीच्ड हो गया, बस खत्म, खल्लास हो गया। क्या हो गया, खल्लास हो गया। कुछ कठिन था, कुछ भी कठिन नहीं था, बहुत आसान होता है, सिर्फ आपके अंदर एक डर सा हो जाता है तो उस डर को भगाइए और बिल्कुल मज़े से सीखिए। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या से शुरू है, और जब भी क्या से शुरू होता है तो क्या को कहिए खलास, इसकी जगह यूज होगा हेल्पिंग वर्ब। इस बार देखिए नहीं भी है, ठीक है, चुका है चुकी है समझ जाइए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए क्या आया, क्या को हमने मार दिया गोली, वहाँ पे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए भारतीय खिलाड़ी, एक कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं है, भारतीय खिलाड़ी दुबई नहीं पहुँच चुके हैं, मतलब कोई एक भारतीय खिलाड़ी तो जा नहीं रहा है, वहाँ पर कई भारतीय खिलाड़ी जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया है बहुवचन हो गया है। और जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो गया है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हमारा हैव। भारतीय खिलाड़ी का इंडियन प्लेयर, हैव इंडियन प्लेयर, हैव इंडियन प्लेयर। अब देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाइए, हर बार मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाइए। अगर है तो हैव इंडियन प्लेयर नॉट, पहुँचना का होता है रीच, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगी। हैव इंडियन प्लेयर नॉट रीच्ड, कहाँ नहीं पहुँच चुके दुबई, हैव इंडियन प्लेयर नॉट रीच्ड दुबई।
बहुत झकास, बहुत नए नए अंदाज है यार। एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगा, मेरा वादा है। और अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों दिल से पूरी ईमानदारी से क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार में, आपके छोटे भाई बहन के पास शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने आपको करा दिए हैं और इसी तरह नोट करते रहिए प्यार से। तो इसके आगे हम लोग और आपको करवाते हैं एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों हम लोग अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल शिद्दत से देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है क्लास में आपको। अब देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, क्यों से हुई है, यानी WH वर्ड से हुई है। जब WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो कुछ भी नहीं करना है हमको, प्यार से इसको बोलिए, आप सबसे आगे आ जाइए। तो क्यों जो है वो सबसे आगे आ जाएगा, वाई, क्योंकि वाई का वर्ड मीनिंग होता है क्यों। अब देखिए ये हो गया WH वर्ड। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगता है, हेल्पिंग हमें लगता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन है तो लगा दीजिए हैज, वाई हैज ही, वाई हैज ही। सब्जेक्ट के बाद तो नॉट है, हाँ नॉट लगा दीजिए, वाई हैज ही नॉट। देखिए मीट होता है मिलना, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, मेट हो गया। वाई हैज ही नॉट मेट, किससे नहीं मिला, तुमसे। वाई हैज ही नॉट मेट यू। और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। देखिए मिला है, दिया है, किया है, ये सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। आप अगर पहले वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या से शुरुआत है, जब भी क्या से शुरुआत होगी तो सबसे पहले हम किसके साथ क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन है तो यहाँ पर हो जाएगा हैज, हैज ही। मिलना होता है गॉट, गेट इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गॉट। हैज ही गॉट द इंफॉर्मेशन, सूचना का क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है ना, इंफॉर्मेशन हो गया। देखिए फिर समझ लीजिए क्या हुआ, हैज लगा दिया सब्जेक्ट के अनुसार, हैज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, हैज ही। मिलना होता है गेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया गॉट। हैज ही गॉट, क्या मिली उसे, सूचना। गेट द, सॉरी गॉट होगा, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गॉट। हैज ही गॉट द इंफॉर्मेशन, बात खत्म, बहुत आसान था ना। आगे देखते हैं, तुमने आज क्या पकाया है, क्या से शुरू है। अब ये मत सोचिए कि बताया है कि छोटे हमारे भैया ने बताया है कि क्या से शुरू होगा तो क्या उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। लेकिन देखिए बीच में आया है क्या, जब भी क्या, क्यों, कैसे जब भी बीच में आता है तो उसको सबसे पहले लाते हैं। जब क्या बहुत शुरू यानी शुरू में आता है तब वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, अन्यथा नहीं। जब वह बीच में आता है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ बीच में आता है उसको सबसे पहले आगे लाते हैं। तो वाट का मतलब होता है क्या, वाट। अब देखिए WH वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तुमने, हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है तो यहाँ पर हो जाएगा वाट हैव। अब देखिए वाट हैव, उसके बाद सब्जेक्ट तुमने है यू, वाट हैव यू, वाट हैव यू, तुमने आज क्या पकाया है। वाट हैव यू कुक, कुक होता है एक वचन लेकिन हमको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुकड हो गया, वाट हैव यू कुकड। अब आज होता है टुडे, क्या होता है, टुडे। और लगा दिया लास्ट में प्यार भरा क्वेश्चन मार्क, क्या लगा दिया, प्यार भरा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्या किया, वाट किसके अनुसार लगा, क्योंकि क्या था, वाट लगा दिया। उसके बाद हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग हमारा सब्जेक्ट बहुवचन था इसलिए हमने लगा दिया हैव। उसके बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू हो गया। उसके बाद हमको चाहिए था नॉट, लेकिन नॉट क्यों लगाए हम, जब इसमें नॉट नहीं दिया है तो नॉट क्यों लगाए, हमको नॉट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, कुक्ड हो गया। अब ये टुडे देखिए ऑब्जेक्ट मत सोचिएगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होगा, ये अदर वर्ड है। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट पता करने का सिर्फ हमारे पास दो ही तरीका है, वाट और हुम का जवाब मिलकर। तो यहाँ पर पकाया, क्या पकाया, आज थोड़ी पकाया, आज थोड़ी कोई जवाब मिला हमको, तो ये तो क्या है, अदर वर्ड है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया टुडे और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को प्यार से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसके आगे का एग्जाम्पल करवाता हूँ। तो दोस्तों आज के लास्ट के 3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो गया, सुपड़ा साफ हो गया, ठीक है। ये हम 3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल। और ये मुझे पता है कि आपको 2 ही 3 एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए 6, 7, 8 एग्जाम्पल लेकर आता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए, चपरासी ने यह दरवाज़ा कैसे खोला, कैसे खोला, ये आ गया WH वर्ड। WH वर्ड बीच में आ गया तो सबसे पहले उठाकर इसको लाते हैं आगे, हाउ माने होता है कैसे। अब देखिए कि WH वर्ड हो गया, उसके बाद हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं, सोच
अब सोच में पड़ गए हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं, हमको तो आई नहीं हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं। कोई बात नहीं, देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाइए आप सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। चपरासी एक वचन है तो लगाइए हैज़, हाउ हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? चपरासी है। हाउ हैज़ द प्यून, हाउ हैज़ द प्यून। अब देखिए चपरासी ने क्या किया? खोला, यानी वर्ब हो गया, तो ओपन हो गया हमारा वर्ब। लेकिन हमको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपनड हो गया। क्या हो गया? ओपनड। वाई, हाउ हैज़ द प्यून ओपनड, क्या खोला? यह दरवाजा, ऑब्जेक्ट है ये। हाउ हैज़ द प्यून ओपनड दिस डोर। और लास्ट में लगा दीजिए प्यार भरा क्वेश्चन मार्क। ठीक भैया, आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। उसने घंटी क्यों बजाया है? बजाया है, अगर सिर्फ बजाया होता तो ये हमारा होता पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन बजाया है क्योंकि है से ही पता चलता है कि वो क्या है? प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। क्यों? WH वर्ब सबसे पहले है, आगे लाइए। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाइए। देखिए सब्जेक्ट क्या है? उसने, यानी सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा एक वचन हैज। वाई हैज ही, क्योंकि उसने क्या है? सब्जेक्ट ही हो गया। वाई हैज ही, उसने क्या किया? बजाया। रिंग, रिंग का मतलब होता है बजाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग। वाई हैज ही रंग, क्या बजाया? घंटी, ऑब्जेक्ट घंटी है। वाई हैज ही रंग द बेल। और लास्ट में लगा दीजिए प्यार भरा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल आज का। क्या तुमने शोर नहीं किया है? किया है तो समझ जाइए क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या से शुरू है? यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या को मारिए गोली, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए तुमने बहुवचन है तो हैव हो जाएगा, हैव यू। सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं दिया है, हाँ लगा दीजिए, हैव यू नॉट। अब देखिए शोर करना होता है मेक ए नॉइज, क्या होता है? मेक ए नॉइज, लेकिन हमको क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा मेड ए नॉइज। क्या हो जाएगा? मेड ए नॉइज, ठीक है। हैव यू नॉट मेड ए नॉइज। तो दोस्तों आज की क्लास को रखेंगे यहीं पर, और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। बहुत ही शिद्दत और लगन से मैंने आपको हर एक चीज़ बताया है। अगर अब नहीं समझ में आता तो जितना मुझसे हो सका मैंने आपके लिए किया, उतनी मेहनत की, आपको उतना समझाने का प्रयास बिल्कुल मैंने किया है। अगर अब नहीं समझ में आता तो आप में दिक्कत है या मेरे समझाने में कोई दिक्कत होगी, वो आपके ऊपर है। दोस्तों पूरी लगन और मेहनत के साथ मैंने आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर आज मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले बता चुका है। क्या क्या सब बता चुके हैं, तो थोड़ा स्पीड रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हुई समझने में आज, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, आपको एडवाइस देता हूँ कि आप मेरे पहले वीडियो देखिए। उसमें मैं हर एक चीज़ बहुत ही आराम से और बहुत ही बिल्कुल एक ही चीज़ अच्छे से समझाया है। अगर आप वहाँ पर देख के आएंगे तो जो आज मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी लगन मेहनत अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बिल्कुल धमाकेदार शेयर करिए, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। और हमारे चैनल का थोड़ा प्रचार करिए, दोस्तों को बताइए। यहाँ पर आपको फिजिक्स तो देखिए साथ में मिल ही रहा है। आपको फिजिक्स हमारे भैया आपको इतनी अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको क्लास 10th 11th 12 आप जिसमें भी है आपको वहाँ पर फिजिक्स तो बहुत अच्छे से मिल रही है। फिजिक्स के साथ थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, तो इंग्लिश का नॉलेज मैं आपको खुद दे रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। तो आप देखिए जहाँ से जो चीज़ हो सके उसे ग्रहण कीजिए। तो बिल्कुल अच्छे लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है बिल्कुल, क्योंकि इस बार क्या करना है? अपने पिताजी की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है दोस्तों। लग जाइए, ठीक है, अभी से लग जाइए, क्योंकि अभी ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अभी सोचिए ये सभी बहुत बेसिक चीज़ है, अभी इससे और एडवांस लेवल हम लोग जब समझेंगे तो और मज़ा आएगा। तो ठीक है, बिल्कुल शिद्दत लगन से मेहनत कीजिए दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि हर पल अपने लिए खुशनुमा बनाइए, और कुछ अलग करने की आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पर, अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे हो सके तो हम लोग शुरू करेंगे, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग का धन्यवाद, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बाय बाय।